हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाध्यान स्ट्रीट एजुकेशन के अंदर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। बेसिकली हम लोग जो भी है वो ह्यूमंस के ही हेल्थ और साथ ही साथ उसको कौन कौन सी डिजीज़ेस होती हैं वो कैसे कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। हेल्थ, आप सब ने बचपन से सुना होगा, आपकी मम्मी पापा सब ने बोला होगा कि बच्चा अपना हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी सेहत पे ध्यान दो। तो हेल्थ का मतलब होता है सेहत, ठीक है। बट क्या आपको लगता है कि कोई अगर पर्सन फिजिकली फिट है तो उसे हम लोग हेल्दी कैसे कैटेगरी में डाल सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई पर्सन बस बाहरी दिखावे से मतलब फिजिकली फिट है, एकदम फिट फाइट उसकी बॉडी है, तो क्या वो हेल्दी भी है? ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो इस चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपकी जो बुक है वो कहती है कि कोई भी पर्सन हेल्दी है उसके लिए उसे 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए। पहला तो यही जो आप सबने सुना होगा कि अपना एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा फिजिकल फिटनेस होगा। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि आपको मेंटली फिट होना चाहिए, ठीक है ना। मेंटली फिट होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई पर्सन बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब एकदम फिट है, वो एक्सरसाइज करता है, बट मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसके पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मतलब वो मेंटली फिट नहीं है, इंटरनली भी फिट नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी उस पर्सन को हम लोग हेल्दी कंसीडर नहीं कर सकते। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट। आप बोलोगे कि अरे 2 ही पॉइंट तो होते थे, ये तीसरा कहाँ से आ गया? बट नहीं, आपकी बुक और एज वेल एज जो WHO है वो कहती है कि 3 क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला फिजिकली फिट हो, दूसरा मेंटली भी साउंडेड हो या फिर मेंटली ठीक हो, मतलब उसका डिप्रेशन कम हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल ना हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लेता हो, और साथ साथ जो तीसरा टॉपिक है वो है सोशल। अब सोशली का मतलब क्या होता है? सोशली का मतलब सोशली का मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन इंट्रोवर्ट ना हो। आजकल इस चीज़ को हम लोग नया सा थोड़ा सा टर्म दे देते हैं, वो क्या होता है? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब मान लो आपका एक ग्रुप है, ठीक है, आपका एक फ्रेंड सर्कल है जिसके अंदर 5 बच्चे, ठीक है। उसके अंदर से ये वाला जो बच्चा है, मान लीजिए इसका नाम क्या है? राम है, ठीक है। तो ये जो राम नाम का जो बच्चा है वो अपने ही ग्रुप के अंदर ठीक है, मतलब इसका बचपन से फ्रेंड सर्कल है, वो आपका बचपन से 10th 12th तक फ्रेंड रहा है, ठीक है। बट एक दिन क्या हुआ, आप सभी को पता है, क्लास 12 के बाद आप लोग को मोस्ट प्रोबेबली अपनी सिटी को छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो बेचारा गया किसी और, मान लो ये आपका यूपी में रहता था, तो यूपी से अब इसे मुंबई जाना पड़ा, ठीक है, पढ़ाई अपनी कंप्लीट करने के लिए। तो बेचारा बच्चा कैसा है? सोशली फिट नहीं है। वो मतलब अपने ग्रुप के अलावा किसी और बाहरी ग्रुप के बच्चों से या फिर किसी और बच्चे से या फिर किसी और अंकल आंटी से इंटरेक्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाता। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि वो इस सिचुएशन में जो बच्चा है राम नाम का, ये सोशली फिट नहीं है। मतलब ये भले ही फिजिकल इसका फिटनेस ओके हो, मेंटली वो ज़्यादा डिप्रेस ना हो या फिर ज़्यादा टेंशन ना लेता हो, बट जब तक इसने 3rd क्राइटेरिया फुलफिल नहीं की तब तक उस पर्सन को हम लोग हेल्दी कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गए कि क्या होता है हेल्थ का मतलब। अब ये पूछना है, अब हमारा जो नेक्स्ट है ये कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी बुक हमें 3 फैक्टर्स देती है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, ठीक है। पहला फैक्टर जो हमारे पास जो 3 फैक्टर आते हैं जो हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से? पहला आपकी डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ का मतलब क्या? डेली लाइफ का मतलब क्या कि आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज नाउ कम्स द नेक्स्ट फैक्टर, वो होता है कि आप बाहर का कितना ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो। आजकल क्या होता है, सबको जंक फूड पे अटैक मार रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब भी बारिश हो रही हो आपके इलाके में, मतलब आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे अगर बारिश हुई तो उस वक्त एटलीस्ट उस दिन के लिए आप बाहर का खाना ना खाओ, ठीक है। आप क्या करते हो? बारिश होता है, आप चले जाते हो गोलगप्पे वाले के पास। गोलगप्पा वाला क्या करता है? एक कंटेनर रहता है जिसके अंदर उसको पानी रखना होता है। वो ऐसे बारिश हो रहा है, वो कंटेनर ऐसे रख दिया, खुले आसमान का पानी भर गया। आपको थोड़ी ना दिखने वाला है कि उसने साफ़ पानी लिया कि नहीं, क्योंकि एंड में जाके तो पानी का कलर गंदा ही होने वाला है। उस पानी को उसने लिया, उसके अंदर उसने जो भी खटाई वटाई सब डाली और उसने गोलगप्पे खिला दिया आपको। आप बोलोगे आह, आज तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ गया, बट बेसिकली पानी किसका था? आसमान का था, राइट। तो इन सब चीज़ों में जब भी आपके यहाँ पे बारिश हो रही है तो एटलीस्ट उस दिन के लिए आप जंक फूड, बाहर का खाना अवॉइड करो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका 3rd पॉइंट। 3rd पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये है कि आपको जेनेटिक, ठीक है,
जेनेटिक डिसऑर्डर अगर आपको है तो भी आपका जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ, मान लो एक पर्सन ऐसा है जिसको चलने का स्टाइल ऐसा है, ठीक है, ऐसे करके वो चल लेता है, वही दूसरा पर्सन ऐसा है जो कि ऐसे चलता है। तो जो पहला वाला पर्सन आएगा जो ऐसे करके चलता है, तो वो आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई कौन आ गया, मेरे को इसी से बात करनी है, या फिर अगर वो नॉर्मली आके हाय भी बोलेगा तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। वहीं जब दूसरा पर्सन ऐसे करके हाय भाई कैसा है वो बोलेगा तो आप उसकी तरफ उतने अट्रैक्ट नहीं होगे, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसका चलने में जेनेटिक का डिसऑर्डर है, बट ऐसा होता है कि उसके अगर फैमिली में कोई ऐसे चल रहा है या फिर उसको कोई टोक नहीं रहा तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा और वो पूरी ज़िंदगी फिर ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई उसको टोके ना, कोई उसे बोले कि भाई तू सीधा रहे, राइट। और जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि मान लो किसी को चलने में तकलीफ़ है, उसके जीन्स में कुछ म्यूटेशंस आ गए जिसके कारण वो बेचारा अच्छे से चल नहीं पाता है, उसके कारण भी अब उसका जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो रहा है। या फिर अगर मान लीजिए उसको कोई डिसऑर्डर है, जैसे मान लो जेनेटिकली आपने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना कि कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मान लो उसे हेमोफीलिया है तो वो इंटरनली वो फिट नहीं है, क्योंकि हेमोफीलिया का मतलब क्या होता है, अगर उसको कट लग गई तो उसका ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, उसे क्लॉटिंग होगी नहीं। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब इन सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो जो पर्सन है वो हेल्दी नहीं है। अब ना अगर एक पर्सन हमने देख लिया कि कैसे वो हेल्दी है, क्या क्या उसके फैक्टर्स उसे हेल्दी होने से रोक सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मान लो एक पर्सन हेल्दी है तो वो क्या क्या कर सकता है। मान लीजिए एक पर्सन हेल्दी है, ठीक है, हेल्दी होने के हमारे पास 3 क्राइटेरिया, PMC, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ना तक जो PMS है, ठीक है। तो PMS मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली ठीक हो और सोशल वेलबींग हो, राइट। नाउ अगर पर्सन पूरा हेल्दी है तो वो क्या क्या कर सकता है। पहला बात तो ये, अगर वो फिट है मतलब वो हेल्दी है, तो अगर वो हेल्दी है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। अब प्रोडक्टिव होने से मतलब आप सभी को पता है, सबको आज की लाइफ में बोलता है कि प्रोडक्टिव हम नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या है, मान लो आप जब भी आप अपना ऐसे टू डू लिस्ट बनाते हो ना कि मेरे को आज ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो मान लो आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं रात को 11 बजे के बाद फ़ोन नहीं चलाऊँगा, जाके सो जाऊँगा, ठीक है, ये आपका रूटीन में था, और मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊँगा, ठीक है। बट आपने क्या किया, आप 11 बजे बेड पे गए तो आपने सब कुछ करते हुए आप 11 बजे रात को बेड पे गए तो, बट आपने क्या किया, चलो थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा फेसबुक के पोस्ट देख लेते हैं, और थोड़ा सा व्हाट्सएप पे किसी के स्टेटस देख लेते हैं, फिर कोई मिल जाए तो उसे 2 बात कर लेते हैं। तो इस चक्कर में आपने स्क्रॉल किया, पोस्ट देखे, बात की, स्टोरीज़ देखी, आपके बज गए 1 रात के, ठीक है। रात के 1 बजने के बाद आप बोले कि ओहो आज तो सोने में लग रहा है लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं अब सो जाते हैं क्योंकि 1 बज गया है। उसके बाद आपको उठना कब था, सुबह 7 बजे, बट आप जबकि सोए हो रात के 1 बजे के, आपकी नींद खुली नहीं, आप 1 बजे सोए और आप 9 बजे उठे, ठीक है। अब 9 बजे उठने के बाद वैसे भी आपने लेट नाइट की है तो आपका जो दिन है वो, आप वैसे भी लेट उठे हो तो आपका दिन उतना अच्छा नहीं जाने वाला, आपको थोड़ा सा हेडेक सा लग रहा हो, जिसके कारण आपने बोला कि भाई जो सुबह का जो रूटीन था वो तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, इस पे मैंने जो 11 बजे से मेरे को जो पढ़ना था वो मैं पकड़ लूँगा। तो आप ठीक है, आप फ्रेश हुए, 11 बज गए, आप 11 बजे पढ़ने बैठे, बट आपका पढ़ाई में उतना मन लगा नहीं, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि भाई मैं सुबह वाला रूटीन छोड़ रखा हूँ और मेरे को उतना इफेक्टिवनेस फील नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने लेट नाइट किया है और साथ ही साथ आपकी नींद भी यहाँ पे पूरी हुई नहीं है। तो आपने मान लो ये सारी चीज़ें कंप्लीट की, बट आपका जो माइंड है वो उसको अच्छे से कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाए, वो बस ऐसे ही आप भले आप 4 घंटे पढ़े हो इसके बाद, बट आप अच्छे से पढ़े नहीं हो, राइट। मतलब दिमाग में कुछ है नहीं, बस ऐसे बस पढ़ रहे हो, पता चला उड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या किया, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, राइट। बट अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली वेलबिंग है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर मान लो कोई पर्सन हेल्दी है तो वो क्या क्या कर सकता है। पहले तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, और दूसरा वो लंबा टिकेगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसकी जो लाइफ होगा, जो लाइफ स्पैन होगा वो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्सन
का लाइफ स्पैन आजकल 70 to 80 ईयर्स के रन रहा है तो वो उसका 90 साल हो जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में मैं बात करूँ तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से फिट है। आजकल लोग क्यों मर जा रहे हैं जल्दी से? कोई तो 50 पे, रिसेंटली वो फिट थे, हेल्दी थे, मेंटली भी शायद ठीक ही होंगे, सोशल वेलबींग भी थे, बट उन्हें कुछ ना कुछ बीमारियाँ थी ना सिद्धार्थ शुक्ला जी की, तभी तो वो मर गए, राइट। सॉरी। वो पर्सन क्या हो जाएगा, उसका जो वर्क की एफिशिएंसी होगी ना वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी, उसका वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। वो कोई भी काम बहुत जल्दी कर देगा, बहुत ज़्यादा फुर्ती में कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई कि अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, आई होप आप सबको पता होगा ना। अब हम लोग इस पॉइंट पे बात करते हैं कि हमें हेल्दी होने के लिए क्या क्या करना है। मतलब हमें कोई पर्सन हेल्दी है या फिर उसकी हेल्थ को ठीक करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि उसको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है बट आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके पेरेंट्स बोलते हैं, और आजकल तो कोविड चल रहा है तो आपको तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। आप ज़्यादा ना करो, बस दिन का एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉक तो करो, वही बहुत ज़्यादा इनफ होता है। नाउ दूसरा ये होता है कि अवेयरनेस फैलाओ। अवेयरनेस मतलब देखो, पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा ऐसे अभी भी गांव हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ पर टीवी नहीं है, फ़ोन नहीं है, रेडियो भी बहुत कम सिचुएशंस में है। बट आजकल मोदी सरकार ने क्या किया, उन सब जगहों पे, उन सब गांव इलाकों पे उन्होंने बैनर्स लगाए, राइट, पोस्टर्स लगाए, बैनर्स लगाए, उन्होंने अवेयरनेस फैलाई कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। मतलब कुछ उन्हें लग रहा है कि कुछ हमें फीवर हो रहा है, कुछ हो रहा है, बट उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हमें कौन सा वायरस हुआ है, राइट। तो इस सिचुएशन पे उन्होंने क्या किया, बैनर्स लगाया, बोला कि इसका मतलब होता है आपको कोरोना हुआ है। अगर मान लो ऐसे सिम्टम्स आए हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये सारी मेडिसिन लेनी है, आपको वैक्सीनेशन लेना है जितनी जल्दी आ सके, और आजकल तो वैक्सीनेशन लग ही रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अवेयरनेस को स्प्रेड किया, ठीक है। आपको अवेयरनेस को क्या करना है, बढ़ाना है। फिर क्या कर सकते हो आप बैलेंस डाइट लीजिए, ठीक है। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या हुआ, आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, ये तो क्लास 5 का टॉपिक है, राइट। क्लास 5 में आप लोगों को ये साइंस जब होता था तो उस वक्त पढ़ाते थे कि बैलेंस डाइट ऐसा हेडिंग होता था, फिर 3 लाइन लिखी हुई थी। अब उस 3 लाइन का इस्तेमाल आपको क्लास 12 में भी करना है, बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट का मोटा मोटी मतलब ये है कि आप जो भी खाओ एक राइट क्वांटिटी खाओ, मतलब राइट अमाउंट में खाओ, ठीक है। ये नहीं कि पता चला कि बस चावल ही ठूसे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं चावल ही, या फिर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड ही लिए जा रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप हेल्दी नहीं बन रहे हो, राइट। आप बोल रहे कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करें, तो भैया कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन भी तो चाहिए, राइट। और भी सारी चीज़ें हैं जो चाहिए हमारी बॉडी को, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से काम नहीं चलेगा ना। फिर चौथा पॉइंट ये आता है कि आपको क्या करना है, आपको अपना हाइजीन मेंटेन करके रखना, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मतलब क्या, साफ़ सफाई। आजकल तो ठंडियाँ चल रही हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, 1 हफ्ते नहीं नहा रहे, 2 हफ्ते तक नहीं नहा रहे। इस सिचुएशन में क्या होगा, आप ना कपड़े बदल रहे हो, ना ही आप नहा रहे हो, आप बाल भी नहीं झाड़ रहे हो, आप ऐसे घूम रहे हो। आप तो अपनी सेहत खराब भी कर रहे हो और साथ ही साथ आपके अंदर कितने सारे डर्ट्स बैठे। आप वही कपड़े पहनकर 4 बार बाहर गए, आए, फिर वही कपड़े पहन के रह गए। ये भी नहीं कि नहा लूँ, कम से कम इतना तो करो कि बाहर अगर एटलीस्ट जा रहे हो तो अगले दिन नहा लो, उस दिन नहीं नहा पा रहे हो, रात हो गई तो बाहर अगले दिन नहा लो, उस कपड़े को एटलीस्ट चेंज कर दो, तो अपना डस्ट किसी और पे ना डालो, राइट। आपको अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। सो दीज आर द पॉइंट्स। आई होप आप सबको हेल्थ जो है वो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे डिजीज़ के बारे में, बेसिकली डिजीज़ में कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस के बारे में। थैंक यू।